अचानक बकरियां मर रही हैं, किसकी कमी, क्या करें, क्या इलाज करें। देखो इस तरह की दिक्कतें फील्ड के अंदर में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या होता है कि बकरियां कई बार अचानक मरती हैं। तो अचानक यदि मर रही हैं तो उस स्थिति में क्या कमी है कि आपकी बकरियां अचानक जो मर रही हैं और उसमें किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ताकि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हैं और उस तरह की दिक्कत में आप ये देख करके आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रॉपर नॉलेज देने वाली है। तो इस चैनल पर जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो यदि आपकी बकरियां अचानक मर रही हैं तो कई तरह की दिक्कतें हैं। देखो कई बार तो इस तरह की होती है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तब आपको पता लग जाता है कि कोई जिस प्रकार से वायरल बीमारी हो गई है जो एक से दूसरे में बकरियों में फैल जाती है, जिस प्रकार से इंट्रोटॉक्सिमिया हो गया, ये बीमारियां होती हैं। इनका इलाज तो आप क्या होता है कि जो जिस प्रकार से आप वैक्सीनेशन करवा के या टीकाकरण करवा करके आप अपनी बकरियों का इलाज कर सकते हैं, यानी इन बीमारियों का इलाज टीकाकरण से हो सकता है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका टीका नहीं लगता है, उस स्थिति में उनको कुछ दिया जाता है। तो वायरल डिजीज़ हो गई या कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, तो उस तरह की स्थिति में तो उनका टीकाकरण या कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट करके उन बकरियों को दिया जाता है। लेकिन कई बार आपने बकरियों को देखा होगा कि बकरियां अचानक जैसे चल रही हैं, खाना पीना खा रही हैं, अचानक आपकी बकरियां तुरंत उनकी डेथ हो गई, या अचानक जिस प्रकार से बेहोश हालत में हो गई, या अचानक आपकी बकरियों ने जिस प्रकार से चिल्लाई और जिस प्रकार से गर्दन मरोड़ करके, गर्दन घुमा करके या शरीर घुमा करके कुछ अचानक गिरी और अचानक मौत हो गई, ये भी दिक्कतें होती हैं। तो ये दिक्कतें क्या हैं? देखो जब यदि आपकी बकरियां अचानक यदि मरती हैं तो उसकी वजह होती है कि यदि आपकी बकरियों में ब्लड से संबंधित दिक्कत होना, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होना, या खून के अंदर किसी मिनरल्स की कमी होना, यानी कोई भी मिनरल्स होता है या कोई विटामिन्स होती है, उनकी बॉडी यानी खून के अंदर उसकी कमी होती है और उसकी कमी की वजह से आपकी बकरियों की डेथ होती है। तो इसके लिए क्या होता है, कौन सी कमी होती है इसके लिए कमी हो सकती है जिस प्रकार से विटामिन बी, जिस प्रकार से विटामिन्स भी हो सकती है, विटामिन B1, B6, B12 की भी कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी कई बार बकरियां की बहुत ज़्यादा मौत होती है। या जिस प्रकार से मिनरल्स होते हैं, जिस प्रकार से कॉपर है, कोबाल्ट है, इस तरह के तत्व हैं, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, इन तत्व, सेलेनियम है, इनकी कमी की वजह से भी आपकी बकरियों की बहुत ज़्यादा बार डेथ होती है। जिसके अंदर कॉपर की कमी हो गई, कोबाल्ट की हो गई, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, सेलेनियम हो गया, इन सभी की कमी की वजह से भी आपकी बकरियों की डेथ हो जाती है। अचानक डेथ होती है, पता भी आपको नहीं लगता है। तो इनके लिए आपको क्या करना है कि यदि आपकी बकरियों में जब यदि इस तरह की बकरियां यदि आपके देखने को मिले कि बकरियों की अचानक मौत हो गई है, तो उस स्थिति में आप अपनी बकरियों को वह चीज़ें देनी चाहिए। तो इस स्थिति में जिस प्रकार से आप इस कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज के लिए जिस प्रकार से एक केरस की आती है, बोविमिन GL लिक्विड आती है, बोविमिन GL लिक्विड, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बकरियों को 1 से 2 ml पर डे 15 से 20 दिन दिया जा सकता है। जिस प्रकार से बोविमिन GL लिक्विड बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इस तरह की स्थिति से आपकी बकरियों को बचाने का भी काम करती है, बकरियों को मरने से भी बचाती है, कई तरह की दिक्कतों का समाधान भी ये बकरियों में ये करती है। तो इसकी कमी की वजह से भी आपकी बकरियां बहुत ज़्यादा मरती हैं। रही बात कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी भी, तो विटामिन डेफिशिएंसी के लिए बहुत इस तरह के जो विटामिन टॉनिक आते हैं वह आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। बहुत इस तरह के जो विटामिन टॉनिक आते हैं जिसमें सभी तरह के विटामिन टॉनिक हो, तो उसके लिए आप जिस प्रकार से टोनो बूस्ट आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर सभी विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, प्रोबायोटिक्स अदर इसके अंदर मिले हुए होते हैं, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। टोनो बूस्ट लिक्विड आती है, वह भी आप अपनी बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml दी जा सकती है। तो ये जब ये इन चीज़ों की आपको समय समय पर आपकी बकरियों में जब अचानक यदि बाड़े में जो बकरी का बाड़ा होता है या भेड़ बकरियों का बाड़ा होता है, उनमें अचानक बकरियों की डेथ होती है, तो आप अदर जो बकरी बची हुई हैं उनको आप इस तरह के जो टोनोबूस्ट लिक्विड हुआ, बोविमिन GL लिक्विड हुई, या समय समय पर आप उनकी डिवर्मिंग हुई, ये चीज़ें आप उनकी ज़रूर करवा देनी चाहिए यदि आप अपने बकरियों को इन क्रिटिकल स्टेज से यदि आप अपने बकरियों को बचाना है। हो सकता है कि आपकी बकरियों में अदर में भी इस तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये जरूरी कमी किसकी वजह से हो सकती है? क्योंकि आपकी बकरियों को प्रॉपर इस तरह का दाना मिश्रण नहीं मिलता, प्रॉपर चारा नहीं मिलता, प्रॉपर इस तरह की आपकी जो, या आप जहाँ पर भी यदि एरिया है वहाँ पर उस ज़मीन में इस एलिमेंट्स या तत्वों की कमी है, तो उस अनाज में इस तत्व की कमी हो सकती है। कारण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इनका समाधान ये होता है।
तो ये देख करके आप अपनी जो बकरियां हैं उनको आप आसानी से बचाया जा सकता है जो अचानक मौत होती है। रही बात आपकी बकरियों में जिस प्रकार से जो कोई वायरल इन्फेक्टेड हुई या कोई इस तरह की दिक्कतें हुई, उनमें तो आप जो वैक्सीनेशन करवा करके बकरियों को पहले ही बचाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की स्थिति में वैक्सीनेशन करके आप अपनी बकरियों को लिक्विड दे करके और बकरियों को सेफ रख सकते हैं। चाहे आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हो, चाहे बकरे बड़े हो, चाहे छोटे हो, सभी के लिए सेफ रहती है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।